नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिनेश ठाकुर। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कशन करेंगे नेशनल हेराल्ड केस के बारे में और इसमें जानेंगे कि नेशनल हेराल्ड केस कब सामने आया और नेशनल हेराल्ड केस में कौन कौन आरोपी बनाए गए हैं। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोमवार को राहुल गांधी से पूछताछ करी और बता दूं कि ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को अब 23 जून को बुलाया है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 8 जून को बुलाया था, लेकिन सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन है कि विच विल बी दी फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 3 कैपिटल्स, यानी भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसकी 3 कैपिटल्स है। तो आपके पास ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो की एंड में। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और इसके साथ साथ मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, 2012 में बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में पिटीशन दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी लीडर्स, जिसमें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा और भी कई दूसरे कांग्रेस लीडर्स शामिल थे, ने गलत तरीके से जंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का एक्विजिशन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि यह सारा मामला दिल्ली के बहादुर शाह जफर रोड स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। यह कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से एक न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी। यह कंपनी न्यूज़पेपर निकालती थी, इसलिए इसे कई सिटीज में सस्ती कीमतों पर सरकारों से जमीन मिल गई। आरोप यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका उद्देश्य बिजनेस करना नहीं, बल्कि अपनी बनाई कंपनी के जरिए एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अपने नाम करना था। इसके बाद 26 फरवरी 2011 को 5 लाख रुपए की लागत से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% के शेयर्स हैं। बाकी 24% के शेयर्स कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास हैं। यह दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की 90 करोड़ के लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, मतलब एक तरह से उसका लोन चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। बाद में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 90 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडिया लिमिटेड को इस कंपनी के 99% शेयर्स मिल गए। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। इस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया को मुफ्त में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का मालिकाना हक मिल गया। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा और भी कई कांग्रेसी लीडर्स के नाम सामने आए थे। इनमें मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा सैम पी त्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी है। इनमें से मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं, उसका आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्योंकि जब से आंध्र प्रदेश स्टेट की फॉर्मेशन हुई है तब से ही आंध्र प्रदेश की 4 कैपिटल्स थी और अब तक 4 टाइम इसकी कैपिटल्स को चेंज किया जा चुका है। पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग स्टेट हो जाने के बाद हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की 4 राजधानियों में एक राजधानी थी, वो अलग होकर तेलंगाना की राजधानी बन गई थी। प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश स्टेट की 3 कैपिटल्स हैं, जिसमें विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और इसके साथ साथ मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।